गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक सेकंड रुको, एक सेकंड। क्या चाय बनाता हूँ यार, क्या चाय बनाता हूँ यार। आज क्लासेस हैं? आज कौन कौन सी क्लासेस हैं? आज कौन 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 सी क्लासेस हैं आज? सारी? सारी हैं? 2 केम, 1 बायो और 1 फिजिक्स, ऐसा? संडे, सुपर संडे, सुपर संडे, सुपर संडे, सुपर संडे, ऐसा? सुपर संडे बन रहा है। चलिए 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 स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। तू आता नहीं, सपनों से जाता नहीं, मिल जाए क्या ही बात थी। आ जाइए बेटा, अमीन्स डालेंगे बेटा। जादू है क्या आज भी? आज बेटा जादू नहीं है, आज तूफान है सर। प्लानर आज ही भेज देना, आज ही भेज देंगे बेटा। प्लानर, प्लानर आज ही भेज देंगे। हेडिंग डालिए बेटा, अमीन्स। हेडिंग डालिए बेटा, अमीन्स। कौन होता है बेटा अमीन? कौन होता है बेटा अमीन? अमीन होते हैं बेटा आपका RNH2, 1 डिग्री की अमीन, 1 डिग्री की अमीन। और क्या होती है बेटा? RNHR। क्या होता है बेटा? 2 डिग्री की अमीन। RNR और R, ये होता है बेटा 3 डिग्री की अमीन। सही है ना? नाइट्रोजन आपका 1 कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री की अमीन, 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री, 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिखिए प्रिपरेशन, लिखेंगे बेटा प्रिपरेशन, लिखेंगे बेटा प्रिपरेशन। सपना से प्रिपरेशन, छोटी क्लासेस रहेंगी, है ना? आज बेटा आपका समाप्त है सिलेबस, है ना? आज बेटा फिर जिंगल आला हु, है ना बेटा? हु जिंगल आला है। मेरी याद आएगी।
फिर क्या करोगे? चलिए बेटा, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, है ना? अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, ये आएंगे बेटा। अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स क्या बोलना चाह रहे हैं? यहाँ पे देखिए, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या बोलना चाह रहे हैं? ये आपका एल्काइल हैलाइड है, कुछ भी है, CH3Cl है, यही मान लो, है ना? इसका अमोनोलिसिस मतलब इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन। अब देखिए, अमोनिया को कुछ हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, अमोनिया को कुछ हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? HNH2, देखो NH3 है, NH3 तो है ये, NH3 तो है ये, NH3, है ना? अब आप ध्यान से देखो तो क्या यहां से आपको ये रिलीज होता हुआ दिख रहा है? HX रिलीज होता हुआ दिख रहा है? हाँ जी सर, HX रिलीज होता हुआ दिख रहा है, देखो HX रिलीज होता हुआ दिख रहा है, और ये R और NH2 जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे बेटा? ये क्या बनाएंगे बेटा? ये RNH2 क्या बन गई बेटा? 1 डिग्री की अमीन बन गई, 1 डिग्री की अमीन बन गई, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, अब इस पे फर्दर अटैक करता है, इस पे फर्दर अटैक करता है HX, रिएक्शन रुकती नहीं है बेटा, इस पे फर्दर अटैक करता है आपका एल्काइल हैलाइड, सॉरी, इस पे फर्दर अटैक करता है आपका एल्काइल हैलाइड। तो आप ध्यान से देखो, एल्काइल हैलाइड इस पे अगर फर्दर अटैक करेगा तो यहां से बेटा आपका हाइड्रोजन जाएगा और यहां से आपका हेलोजन जाएगा, HX निकलेगा, HX निकलेगा, तो एक हाइड्रोजन और निकल गया, तो बचा क्या बेटा? बचा गया बेटा आपका RNH और फिर R, ये R जुड़ गया, ये R जुड़ गया, इससे R जुड़ गया, इससे क्या बन गई बेटा? बिल्कुल सही बात है, 2 डिग्री की अमीन बन गई, 2 डिग्री की अमीन बन गई। यहां पे भी बेटा रिएक्शन खत्म नहीं होती है, एक और बार बेटा जो आपका एल्काइल हैलाइड है वो रिएक्ट करता है। यहाँ पे देखिए, भी एक और हाइड्रोजन बचा है, यहाँ पे भी देखिए बेटा एक और हाइड्रोजन बचा है, तो यहाँ पे आपका एक और हाइड्रोजन आया और यहाँ पे एक और आपका हेलोजन है। तो क्या होगा फिर? देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है असली में, क्या हो रहा है? ये जो अमोनिया था आपका, NH3 था, इससे एक एक करके हाइड्रोजन जाए जा रहा है और उसकी जगह एल्काइल जुड़ता जा रहा है। देखो NH3 था, एक हाइड्रोजन गया, उसकी जगह एक एल्काइल आया, तो RNH2 बच गया। फिर एक और हाइड्रोजन गया और एक और R आ गया, फिर एक और हाइड्रोजन जाएगा और एक और R आएगा, तो क्या बन जाएगा? बिल्कुल सत्य वचन, क्या बन जाएगी? 3 डिग्री की अमीन बन जाएगी। क्या हो जाएगा बेटा? 3 डिग्री की अमीन हो गई, ये हो गई आपकी 3 डिग्री की अमीन बन गई, अमीन बन गई। और रिएक्शन बेटा आपकी यहां पर भी नहीं रुकते हैं, यहां पर भी नहीं रुकती, एक और बार फर्दर रिएक्शन होती है, एक और बार फर्दर रिएक्शन होती है एल्काइल हैलाइड की, और ये अल्टीमेटली क्या बना लेता है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाता है। मतलब कितने एल्काइल आ जाते हैं? 1 2 3 4, 4 एल्काइल आ जाते हैं, 4 एल्काइल आ जाते हैं, N+X- क्या बना लेता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्वाटरनरी, क्वाटरनरी अमोनियम, अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है। तो ये जो अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड है, इसमें बेटा आपके मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं होती। कभी भी अगर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है ना, तो यार वो अच्छी बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ बन जाते हैं, तो फिर क्या होता है, इन सबको सेपरेट करने में भी 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, इन सबको सेपरेट करने में भी हमारा टाइम जाएगा, हमारा पैसा जाएगा, है ना, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो ये क्या होता है बेटा? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं। लिख लिया, लिख लिया, लिखिए 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 लिखिए। हाँ, इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट, ये चाहो तो लाइन लिख सकते हो, इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट, डिफिकल्ट टू सेपरेट, डिफिकल्ट टू सेपरेट, डिफिकल्ट टू सेपरेट। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे रिडक्शन रिएक्शंस। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट प्रिपरेशन लिखेंगे बेटा रिडक्शन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस। क्या है रिडक्शन रिएक्शन? पहली रिडक्शन क्या है? कुछ है, देखो रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है बेटा? बिना सरपाओं की रिएक्शन होती है। आपको प्रोडक्ट, आपको रिएक्टेंट पता होना चाहिए, आपको रिएजेंट पता होना चाहिए, और उससे बन क्या रहा है ये पता होना चाहिए। मतलब पहला क्या है? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप,
पहला क्या है बेटा, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो मतलब NO2 ग्रुप। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आपको बस ये पता होना चाहिए कि यार ये अगर मैं रिएजेंट डालूंगा तो आपका काम हो जाएगा। ये मैं अगर रिएजेंट डालूंगा तो आपका काम हो जाएगा। मतलब रिएजेंट क्या है, रिएजेंट क्या है, रिएजेंट क्या है, यहाँ देखेंगे रिएजेंट क्या है आपका, Sn प्लस HCl, ये डाल दो, है ना, Sn प्लस HCl ये डाल दो, या फिर आप क्या डाल दो बेटा, आयरन प्लस HCl डाल दो, मतलब मेटल प्लस HCl, या फिर हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट डाल दो, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लस सम कैटलिस्ट डाल दो। होता क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, CH3 CH2 NO2, यहाँ पे अगर आपने सपोज करो ये डाला Sn प्लस HCl, क्या होगा, यहां से NO2 बाहर निकलेगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका, इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका, अमीन आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। तो नाइट्रो ग्रुप को हटाना है, क्या होगा इसमें, क्या होगा इसमें, रिमूव NO2, है ना, और ऐड NH2, बात खत्म, बात खत्म। बिना सरपाओं की रिएक्शन है, बिना सरपाओं की रिएक्शन है। देखिए पहली रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ NO2, सेकंड इज नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स, रिडक्शन ऑफ साइनाइड CN, रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स, है ना, CN, ठीक है। रिएजेंट क्या है, रिएजेंट क्या है, या तो आप डाल दो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, है ना, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। सर लास्ट क्लासेस की PDF अपलोड कर दीजिए, कर दी है बेटा, ऑलरेडी कर दी है, कल ही कर दी थी। LiAlH4 हो गई है ना बेटा, हाँ, बिना देखे बोलते हो क्या हनी बेटा, वापस ऐप देख खोलते हैं, हम्म, यहाँ देखिए ये साइनाइड है, ये साइनाइड है, इस पे आप लोगों ने डाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, क्या होगा, कुछ नहीं। रिडक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ देखो बेटा, यहाँ से दो बॉन्ड तोड़ो, दो बॉन्ड तोड़ो तो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब यहाँ देखो क्या आ गया, यहाँ क्या आ गया, CH2 आ गया, हाँ, NH2 आ गया, हाँ, तो क्या ये बन जाएगा, क्या ये बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 NH2, बन गई अमीन, बन गई अमीन, साइनाइड से अमीन बन गई, बन गई सर, बन गई सर। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस रिएजेंट पता होना चाहिए और प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि क्या बन रहा है। बिना सरपाओं की रिएक्शन होती है, अपन को मैकेनिज्म में नहीं जाना कि सर ये मैकेनिज्म कैसे हो रहा है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं, करिए, देखिए नेक्स्ट लिखिए, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, है ना, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अब यहाँ देखिए ये रहा आपका अमाइड, ये रहा आपका अमाइड, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, सपोज करो ये है, इसमें आप लोगों ने डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या होगा, क्या होगा, रिडक्शन कराना है, हाइड्रोजन ऐड कराना है, क्या करिए, ये दोनों बॉन्ड तोड़िए, ये दोनों बॉन्ड तोड़िए, दो बॉन्ड टूट रहे हैं तो दो हाइड्रोजन आएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो यहाँ देखो क्या बन रहा है, यहाँ देखो क्या बन रहा है, CH3 CH2, अब देखो इस कार्बन पे क्या हो गया, दो हाइड्रोजन आ गए,
है ना। तो ये आ गया CH2, यहाँ पे आ गया NH2, ये बन गई आपकी अमीन, ये बन गई आपकी अमीन। तो इससे भी क्या बन रही है, अमीन बन रही है। लिखिए लिखिए, तीसरी, अब ये नेम रिएक्शन आ गई, अब ये रिडक्शन नहीं है, तीसरी रिएक्शन आ गई है। रिडक्शन रिएक्शंस 3 थी, वो कर ली अपन ने। अब एक तीसरी रिएक्शन है ना, पहले अपन ने अमोनिलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड पढ़ी, दूसरी रिडक्शन पढ़ी, तीसरी गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अब ये देखिए काम किस लिए आती है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस काम किस लिए आती है, ये आती है आपके 1 डिग्री अमीन बनाने की। क्या होती है बेटा, ये 1 डिग्री सिंथेसिस है, ये है ना, सिंथेसिस है, 1 डिग्री अमीन बनाने में काम आती है। क्या आती है, सबसे पहले यही पॉइंट लिख लेते हैं, यही पॉइंट लिख लेते हैं। ये आती है आपके 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन बनेगी। क्या बनेगी, 1 डिग्री एलिफैटिक, एलिफैटिक एलिफैटिक ये होता है ना बेटा, ये जैसे आपका RX हो गया, सॉरी RNH2 हो गया, ये वाली। यहीं पर ही लिखिए 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन बेंजीन के ऊपर जैसे कि नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। जैसे अगर अपन लोग एनिलीन बनाना चाहें तो नहीं बनेगी, एनिलीन बनाना चाहे तो नहीं बनेगी, है ना। एलिफैटिक अमीन बनेगी, वो भी 1 डिग्री की। सर 2 डिग्री की कुछ भी नहीं बनेगा, 3 डिग्री की कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि थैलेमाइड क्या होता है और थैलेमाइड बनता कैसे। सबसे पहले ये देखेंगे थैलेमाइड क्या होता है, थैलेमाइड बनता कैसे है, कैसे बनता है सर, कैसे बनता है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये है आपका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और इस पे आप लोग क्या डालते हो, अमोनिया डालते हो। इसमें आप लोग क्या डालते हो बेटा, अमोनिया डालते हो। किसमें, एक्सेस में, अमोनिया बहुत सारी मात्रा में अमोनिया डालते हो। अमोनिया लिया और किस में लिया, एक्सेस में लिया। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे देखिए रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे देखिए रिएक्शन क्या होती है। ये रहा आपका अमोनिया, ये रहा आपका अमोनिया NNH2, ये लिख दूं, सॉरी HNH2, है ना, ये लिख दूं HNH2। अमोनिया कैसे लिख दूं ना, ये सही दिखेगा, दिख रहा है ना अमोनिया, दिख रहा है ना अमोनिया। कुछ नहीं, यहां से अब आप जल निकाल दो, देखो ये से, देखो ये, देखो जल निकाल दो, ये जल निकाल दिया, ये देखो जल निकाल दिया, है ना, ये देखिए जल निकाल दिया, H और OH, H और OH, जल निकाल दिया। और कुछ नहीं, इसको और इसको जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ दो, तो यहाँ पे देखो क्या बना, यहाँ पे देखो क्या बना, यहाँ पे आपका बना कुछ इस तरीके का कंपाउंड, यहाँ पे आपका बना कुछ इस तरीके का कंपाउंड, C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2। सही है, सही है, सही है सर, सही है सर। और आपने इसको करा हीट, आपने इसको करा हीट, हीट करते से ही अमोनिया हो गई रिलीज, हीट करते से ही अमोनिया हो जाएगी रिलीज। यहां पे देखो ये NH2 है और एक हाइड्रोजन यहां से, एक आपका NH2 यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से, तो यहाँ पे देखो क्या बच गया, यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे बन गया आपका कुछ इस तरीके का कंपाउंड, C डबल बॉन्ड O। देखो एक नाइट्रोजन तो बच गया ना, और एक हाइड्रोजन भी बच गया। NH3 रिलीज करना है तो 2 हाइड्रोजन तो यहां से आ गए और एक ही हाइड्रोजन यहां से आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपका, यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपका NH, C डबल बॉन्ड O, कुछ इस तरीके का आपका कंपाउंड बन गया। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, थैलेमाइड। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, थैलीमाइड। क्या थैलेमाइड में आप लोगों को ये दिख रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, ये दिख रहा है क्या, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, ये दिख रहा है क्या, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। हाँ सर, हाँ सर। अब क्या होता है, इस थैलेमाइड से
थैलेमाइड की रिएक्शन होती है। अब इस थैलेमाइड की रिएक्शन होती है, ठीक है, यह देखेंगे, यह देखेंगे, यह देखेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ, NH, सी डबल बॉन्ड ओ। ये आपने अभी अभी बोला कि एसिडिक है, ये आपने अभी भी बोला बेटा एसिडिक है। अब इस पे रिएजेंट क्या होते हैं? रिएजेंट होता है हमारा KOH बेस, है ना, रिएजेंट हो गया हमारा बेस, है ना। पहले स्टेप में रिएजेंट क्या है बेटा? बेस। एक सेकंड रुक जाइए, यहां देखिए, पहले स्टेप में रिएजेंट क्या है बेटा? आपका बेस है। तो क्या एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी? ये आपका एसिडिक है, ये आपका बेसिक है, तो क्या एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी? हाँ सर। यहां से H प्लस जाएगा, हाँ सर। यहां से OH माइनस आयन आएगा, यहां से OH माइनस आयन आएगा, हाँ सर। बेस OH माइनस आयन देगा ना, तो क्या ये बना लेगा? देखो ये बना लेगा, देखो ये बना लेगा, C डबल बॉन्ड O, N माइनस K प्लस C डबल बॉन्ड O, और ऐसा कुछ। ये रहा, ये रहा, ये रहा, सही है। और इस पे जैसे ही आप लोग सेकंड स्टेप में एल्काइल हैलाइड डालते हो, CH3 CH2 Cl, सपोज करो ये डाला, सपोज करिए ये डाला, सपोज करिए ये डाला, तो कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, ये वाला बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, है ना। तो इसका ये जो पॉजिटिव है, इस एल्काइल हैलाइड का जो पॉजिटिव है, इस नाइट्रोजन पे अटैक करके, नाइट्रोजन पे अटैक करके ये बना लेता है आप लोगों का अमीन। नाइट्रोजन पे अटैक करके CH3 CH2 NH2, यहां से बन जाती है आपकी अमीन। तो रिएजेंट कौन है? देखो थैलेमाइड बनने के बाद, थैलेमाइड बनने के बाद पहले स्टेप में रिएजेंट कौन है? KOH। सेकंड स्टेप में रिएजेंट कौन है बेटा? आपका एल्काइल हैलाइड। कौन है? एल्काइल हैलाइड। चलिए लिखिए, बाकी के प्रोडक्ट का छोड़ो बेटा, जो बन रहा है वो उस पर ध्यान लगाओ। देखो इसमें आपको याद क्या रखना है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि थैलेमाइड क्या होता है ना। थैलेमाइड क्या होता है? 1 डिग्री अमीन बनती है, ये याद रखना है। 1 डिग्री एलिफैटिक बनती है, एरोमेटिक नहीं बनती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, बस और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं। लिख लिया? है ना बेटा? एक सेकंड यार, हाँ लिखिए, फोर्थ लिखिए, फोर्थ रिएक्शन लिखिए, हॉफमैन ब्रोमोमाइड। क्या संडे है आज यार, मजा ही आ गया। हॉफमैन ब्रोमोमाइड, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। हाँ, शानदार संडे, शानदार संडे, शानदार संडे। क्या डालते हैं सर हॉफमैन ब्रोमाइड में? कुछ नहीं, Br2KOH। Br2KOH कुछ नहीं है, इट इज अ स्टेप डाउन रिएक्शन, इट इज अ स्टेप डाउन रिएक्शन। करती क्या है ये रिएक्शन? करती क्या है ये रिएक्शन? ये रिएक्शन कुछ नहीं, अमाइड्स को, अमाइड्स को अमीन्स में कन्वर्ट करती है। कैसे? कैसे? ये जो C डबल बॉन्ड O है, अमीन्स, अमीन्स, अमीन में कन्वर्ट करती है। क्या होता है? ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसको उड़ाओ, C डबल बॉन्ड O को उड़ा दो, Br2KOH के प्रेजेंस में C डबल बॉन्ड O को उड़ा दो, और ये R और NH2 को जोड़ दो, R और NH2 को जोड़ दो, जोड़ दो सर, जोड़ दो, तो RNH2 क्या बन गया? 1 डिग्री के अमीन बन गए, 1 डिग्री के अमीन बन गए।
अच्छा सर 1 डिग्री बनेगी क्या यहाँ से, 2 डिग्री नहीं बनेगी क्या, 2 डिग्री भी बन जाएगी। ये देख जैसे देख, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH3, सपोज करिए देख Br2 KOH, क्या करें Br2 KOH, क्या करें क्या करें, C डबल बॉन्ड को उड़ा दो, C डबल बॉन्ड को उड़ा दो, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा CH3 CH2 NHCH3, क्या बनेगी बेटा 2 डिग्री की अमीन बन गई। ऐसे ही 3 डिग्री भी बन जाएगी। C डबल बॉन्ड हो गई तो उड़ाना है, C डबल बॉन्ड हो गई तो उड़ाना है, और इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को जोड़ दो, समझ लो बाबू। स्टेप डाउन है ना, एक कार्बन कम हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन है, यहाँ पे देखेंगे बेटा 1 2 3 ही है ना, तो स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन है। चलिए ऑल राइट 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 ऑल राइट, चलिए अरे हाँ आज तो मैच है भाई, अरे यार सही बोल रहे यार, केमिकल प्रॉपर्टीज, आज तो मैच है भाई, आज तो हमारे रोको खेलेंगे प्रॉपर्टीज। देखा बेटा, तुमने देखा या नहीं देखा वो इंस्टाग्राम पे जो चीज वायरल हुई इतनी, हम्म हम्म बेटा हमारे वाले बंदे में कुछ बात थी। हमारा वाला बंदा कौन है, हमारा, हाँ रवि भाई, हमारा वाला बंदा कौन है, हमारे वाले बंदा है थाला भाई, है ना, कुछ बात है बेटा उनमें, उन जैसा बेटा ना कोई आया ना कोई आ पाएगा बेटा, उन जैसा बेटा ना कोई आया ना कोई आ पाएगा यार, क्या बंदा है भैया, क्या बंदा है। हम्म हम्म क्या बंदा है यार। हाँ बेटा इंस्टाग्राम आप मत चलाया करो, मैं बता दिया करूँ ना आपको। एक्चुअली क्या है, जो फर्स्ट ओडीआई मैच है वो झारखंड में है, फर्स्ट ओडीआई मैच है ना जो साउथ अफ्रीका के साथ, वो झारखंड में है। अब झारखंड का राजा कौन, थाला भाई, है ना, धोनी भाई, है ना, झारखंड का राजा कौन है बेटा, धोनी भाई है। तो झारखंड में मैच हो और धोनी भाई के घर पे हाजिरी नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता। तो तो क्या बनना है यार। हम्म 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 कैमरामैन धोनी पर ही फोकस करता है, तो उसको पता है ना बेटा लोगों को क्या देखना है। यही है, देखिए ये सब हम लोगों ने जीओसी में पढ़ रखा है, ये वाली जो पहली प्रॉपर्टी है वो हम लोगों ने जीओसी में पढ़ रखा है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये अपन लोगों ने जीओसी में पढ़ रखा है, ये कौन है बेटा, अमोनिया है, ये कौन है बेटा 1 डिग्री अमीन, ये 2 डिग्री अमीन, ये 3 डिग्री अमीन, ठीक है। अमीन्स का क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। क्यों सर बेसिक नेचर क्यों होता है, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनर का कौन होता है, बेस होता है, ठीक है। ये हमें पता है, ये हमने जीओसी में बहुत डिटेल में बातचीत कर रखी है, ये भी हम लोगों ने बातचीत कर रखी है कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी रहेगी उतना ही ज्यादा वो डोनेट करेगा, और जितना ज्यादा वो डोनेट करेगा उतना ही ज्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ रहेगी।
तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एसिडिक स्ट्रेंथ से उल्टा आता है, एसिडिक का इसके उल्टी रहती है। तो बेसिक का डोनेटिंग से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद हम लोगों ने ये भी चीज दे रखी है, बेसिक नेचर में ही कंटिन्यू कर रहे हैं। दो केस होते हैं, एक होता है केस वन गैसियस फेज। अगर आपको ये बोल रखा है कि गैसियस फेज है और आप बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए, तो सीधी सीधी कहानी क्या होती है, 3 डिग्री की अमीन सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री की, देन 1 डिग्री की, एंड देन अमोनिया। ये आपका कहानी रहती है। ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि ये जो इंडक्टिव ग्रुप हैं, ये आपका शो करते हैं ना, प्लस आई शो करते हैं। ये प्लस आई शो करेगा, ये भी 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 प्लस आई शो करेगा। प्लस आई अच्छा है, डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई अच्छा है, डोनेटिंग ग्रुप है ना, है ना। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, ये देखिए, ठीक है ना। तो प्लस आई है तो क्या है बेटा, डोनेटिंग है तो क्या होगा बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और अमोनिया के पास ऐसा कुछ भी प्लस आई ग्रुप है नहीं। तो ये तो गैसियस फेज है। गैसियस फेज में कुछ भी आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड क्या है बेटा आपका, एक्वस फेज। सेकंड क्या है बेटा आपका, एक्वस फेज। अब एक्वस फेज में बेटा बहुत सारी चीजें और आ जाती है। जल आ चुका है तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर होते हैं, हम लोगों ने कौन कौन से फैक्टर लिखे हैं। एक तो देखो इंडक्टिव काम करता ही है, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट काम करता ही है, और क्या काम करता है, और आपका हाइड्रेशन भी काम करता है। अच्छा सर, और क्या काम करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी आपकी काम करती है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी आपकी काम करती है। इन सबको लेके क्या निकलता है, ऑर्डर निकलता है। अब ऑर्डर किसके बेसिस पे निकलता है, एनसीईआरटी में दो चीजें दे रखी है, एक मिथाइल का, एक इथाइल का। बस उन्हीं का ही ऑर्डर आपको याद रखना है। सर प्रोपाइल का, ब्यूटाइल का याद नहीं रखना है। मतलब अगर आपका जो आर है, आर मतलब ये जो जुड़े हुए हैं यहाँ पे, अगर आपका आर मिथाइल है तो क्या होगा, आर आपका इथाइल है तो क्या होगा। अब मैंने आपको ये ट्रिक बता रखी थी, मैंने आपको सीधा सीधा ट्रिक बता रखी थी। क्या था ट्रिक, दोनों ही केसेस में 2 डिग्री सबसे ज्यादा है, दोनों ही केसेस में 2 डिग्री सबसे ज्यादा है, दोनों ही केसेस में अमोनिया सबसे पीछे, दोनों ही केसेस में अमोनिया सबसे पीछे। अब क्या बचा, 1 डिग्री और 2 डिग्री का, सॉरी 1 डिग्री और 3 डिग्री का। अब ये कौन है, छोटा ग्रुप है, मिथाइल कौन है, छोटा ग्रुप है। तो इधर पहले बेटा 1 डिग्री आएगा, फिर बेटा 3 डिग्री आएगा, छोटा नंबर बनेगा, 13, है ना। इथाइल क्या है बेटा, बड़ा है ना, इथाइल क्या है बेटा, बड़ा ग्रुप है, तो बेटा बड़ा नंबर बनेगा, बड़ा नंबर बनेगा। ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। सही है, सही है। अरे बेटा पढ़ने पे ध्यान लगाओ ना, साइकोलॉजी की क्लास है क्या ये? ठीक है, अगर छोटा नंबर है, अगर छोटा ग्रुप है तो छोटा नंबर आएगा, बड़ा ग्रुप है तो बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, और 2 डिग्री दोनों में ही आगे, अमोनिया से दोनों में ही पीछे। चलिए लिखेंगे, लिखेंगे, लिखेंगे बेटा, लिखेंगे। ये ये कौन है बेटा आपका, बेसिक नेचर। ये कौन है, बेसिक नेचर। लास्ट क्लास है इसलिए बेटा किसी को ब्लॉक नहीं कर रहा हूं, वरना 2-3 को तो आज ही ब्लॉक कर चुका होता अभी तक तो मैं। लास्ट क्लास की लिहाज रख रहा हूं। असाइलेशन, नेक्स्ट क्या है बेटा, असाइलेशन। नेक्स्ट क्या है बेटा, असाइलेशन। क्या होता है सर असाइलेशन, यहां देखेंगे RNH2, RNH2, यहां देखो, यहां देखो, इसकी रिएक्शन होती है, इसकी दो, असाइलेशन 2 के साथ होता है। असाइलेशन बेटा 2 के साथ होता है। एक आपका जैसे ये अमीन है, इस पे डाल दो आप लोग एसिड हैलाइड, ये देखो, ये डाल दिया, या फिर इस पे आप क्या डाल दो, एनहाइड्राइड डाल दो।
या फिर इस पे आप क्या डाल दो, एनहाइड्राइड डाल दो, है ना, या तो क्या डाल दो, एसिड हैलाइड डाल दो, है ना, या तो क्या करो बेटा, एसिड हैलाइड डाल दो, या क्या करो बेटा, एनहाइड्राइड डाल दो। अब यहां देखो क्या होगा, यहां देखो क्या होगा, यहां देखो क्या होगा, यहां देखो क्या होगा, यहां से तो बेटा एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, देखो यहां से निकलेगा आपका एक हाइड्रोजन, ठीक है सर, एक हाइड्रोजन निकला, और यहां से एक क्लोरीन निकाल दो, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा आर एन एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ये बनेगा, HCl निकल गया, देखो ये H और ये Cl, ये H और ये Cl, ये निकल गया, हाँ जी सर, और उसके बाद क्या करा, इस NH को जो बचा हुआ है इस कार्बन से जोड़ दिया, तो ये बन गया NH सी डबल बॉन्ड हाँ, अमाइड बन गया, बिल्कुल सही, अमाइड बन गया। ऐसे ही क्या करो, यहां से एक हाइड्रोजन को निकालो, और यहां से आप निकालो, यहां से आप निकालो इसको, ये देखो, यहां से आप निकालो इसको, यहां से आप निकालो इसको, तो यहां पे देखो क्या होगा, CH3 COOH, है ना, तो यहां पे देखो क्या बन रहा है, यहां पे देखो क्या बन रहा है, CH3 COOH, और क्या हो रहा है, यहां से जो RNH है इससे जुड़ रहा है, क्या हो रहा है बेटा, RNH C डबल बॉन्ड O CH3, इससे जुड़ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग असाइलेशन, ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा बेटा, असाइलेशन देख लो भी आप, ये भी थोड़ी देर में ही काम आने वाला है। लिखिए 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 लिखिए, थर्ड लिखिए कार्बेल अमीन टेस्ट, थर्ड लिखिए बेटा कार्बेल अमीन टेस्ट। हाँ जी, और बताओ बेटा, कितने दिन बचे हैं बेटा, कितने दिन बचे हैं? अरे मैं तो साल खत्म होने में बोल रहा हूँ, आप तो बेटा, मैं तो साल खत्म होने में पूछ रहा था बेटा। हम्म मैं तो साल खत्म होने में पूछ रहा था। 31 दिन ना, और क्या है, आप कहाँ चले जाते हैं सर, हैं, कहाँ बेटा कहाँ? दो 2026 में तो दुनिया खत्म है बेटा। आप बहुत मजाक उड़ाते हो हमारा, अरे कहाँ यार, ऐसे कहाँ है कुछ भी, मजाक उड़ाना थोड़ी ना बोलते हैं उसे, सच्चाई बताना बोलते हैं उसे तो बेटा। कार्बेल अमीन टेस्ट, कार्बेल अमीन टेस्ट कौन बोले, कौन देता है, कार्बेल अमीन टेस्ट कौन देता है बेटा, है ना, कार्बेल अमीन टेस्ट कौन देता है, 1 डिग्री अमीन देती है, 1 डिग्री एलिफैटिक भी देती है सर, है ना, 1 डिग्री एरोमेटिक भी देती है सर, है ना, ये देखो 1 डिग्री एलिफैटिक है, हाँ सर, तो ये टेस्ट दे रही है, 1 डिग्री एरोमेटिक है एनिलीन, तो ये देती है, रिएजेंट क्या है, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, ठीक है, क्या बनते हैं बेटा, आइसोसाइनाइड्स बनते हैं, क्या बनते हैं बेटा, आइसोसाइनाइड्स बनते हैं, और आपको पता कैसे चलेगा, आपको पता कैसे चलेगा, देखो ये क्या होता है, 1 डिग्री अमीन्स के, 1 डिग्री अमीन्स का आइडेंटिफिकेशन करने में काम आता है ना, आपको अगर पहचानना है कि यार आपका जो कंपाउंड है वो 1 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन है, 3 डिग्री अमीन है, तो 1 डिग्री अमीन है तो पहचानने में तो क्या करते हैं अपन लोग, क्लोरोफॉर्म और KOH डालते हैं। अगर आइसोसाइनाइड बन गए, आइसोसाइनाइड बन गए, है ना, और आइसोसाइनाइड की स्मेल क्या होती है बेटा, वेरी फाउल स्मेलिंग, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं,
आशा जी बोल रही है CHCl3 है। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, CHCl3 है बिल्कुल, क्लोरोफॉर्म है ना, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड्स। आशा भोसले जी बिल्कुल सही बात है ना, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड्स है। ठीक है, तो आप क्या ये टेस्ट देते हैं, 1 डिग्री अमीन्स देते हैं, एलिफैटिक भी देते हैं हाँ सर, एरोमेटिक भी देते हैं हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे, अब ये आपको पहले कभी और दिखा है, ये आपको पहले रीमर टीमन में भी दिखा था। ये आपको जो कॉम्बिनेशन है क्लोरोफॉर्म और बेसिक कंडीशंस का, क्लोरोफॉर्म और बेसिक कंडीशंस का, ये आपको रीमर टीमन में भी दिखा था। तो वहां पे जो हुआ था यहां पे भी वही होगा सर। वहां पे क्या हुआ था, क्या वहां पे ये हुआ था, ध्यान से देखो, ये हुआ था, ये हुआ था, ये देखो, प्लस बेसिक कंडीशन से तो OH माइनस आयन है, क्या यहां से आपका हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से OH आएगा, है ना, तो आपका H2O बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, Cl, C, Cl, Cl और यहाँ पे माइनस, ये बनेगा हाँ सर। उसके बाद ये एक क्लोरीन भी निकल जाएगी, तो क्या बनेगा बेटा आपका Cl, C, Cl, यहाँ पे आपके लोन पेयर, यहाँ पे आपका एम्प्टी ऑर्बिटल, है ना, तो यहाँ पे क्या बनता है बेटा आपका, ये लोन पेयर होता है, ये क्या होता है बेटा, एम्प्टी ऑर्बिटल, और इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, डाइक्लोरोकार्बीन। कितनी क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन, यही कौन है आपकी इंटरमीडिएट है ना। और ये सारी चीजें अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, आप चाहो तो वापस से लिख लीजिए। क्या होता है, ये यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये कौन है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन से पसंद है, इसको बेटा इलेक्ट्रोफाइल से प्यार है, जिया बेकरार है ना बेटा, है ना। तो क्या बनते हैं बेटा, आइसोसाइनाइड्स बनते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, हम तुमसे प्यार नहीं होता रितेश, तुम्हें मिल गई तो बेटा ऐसे गलत गलत गाना गाओगे क्या, हमको तुमसे प्यार है, जी अब बेकरार है, ऐसे बेटा एरर की गुंजाइश नहीं है। तुम्हें मिल गई तो बेटा फिर क्या, तुम्हें मिल गई तो बेटा ये सब करोगे क्या, हम्म 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 दूसरों का भी ख्याल रखो बेटा। हम्म चलिए, चलिए लिख लिया, डाइक्लोरोकार्बन के बाद क्या लिखा है, इंटरमीडिएट बेटा, इंटरमीडिएट। चलिए, ठीक है, सही है यार, सही निकल पड़ी है तुम लोगों की तो, जेनजी, जेनजी, तुम तो जेन अल्फा हो, पता नहीं तुम तो क्या हो, तुम तो पता ही नहीं क्या हो बेटा। हम्म हम्म क्या हो तुम बेटा, जेनजी हो, अच्छा अच्छा, 10 बजे क्लास लोगे ना, हाँ हाँ 10 बजे है ना बेटा क्लास।
यह देखिए रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड है ना, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। यहां देखिए ये होता है आपका नाइट्रस एसिड, ये होता है आपका नाइट्रस एसिड है ना। ये अपन लोगों ने पहले भी देख रखा है, या तो डायरेक्टली एरो के ऊपर नाइट्रस एसिड लिखा हुआ हो, हाँ सर, या फिर क्या लिखा हुआ हो NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl। क्या करो, इसको अपोजिट चार्जेस को तोड़ दो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। तो इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव जोड़ दो, H प्लस और NO2 जोड़ दो, HNO2 बन गया। Na प्लस और Cl माइनस इसको जोड़ दो, NaCl बन गया, तो HNO2 बन गया, HNO2 बन गया। तो या तो ये लिखा हुआ हो एरो के ऊपर NaNO2 प्लस HCl तो भी HNO2 है, या फिर डायरेक्ट HNO2। ये रहा आपका HNO2, कुछ इस तरीके का दिखता है आपका HNO2। अब जैसे ही आप इस पे थोड़ा सा एसिडिक कंडीशंस डालते हो, थोड़ी सी एसिडिक कंडीशंस डालते हो, तो ये क्या करता है, ये यहां जाके जुड़ जाता है, तो आपका H2O बन जाता है, हाँ सर। और साथ में क्या बन जाता है, NO पॉजिटिव। क्या बन जाती है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बेटा अपने कारनामे दिखाएगा। आपने HNO2 डाला ना, तो HNO2 से क्या आ गया बेटा, इलेक्ट्रोफाइल आ गया। अब यहां से आपके क्या आएंगे, कारनामे आएंगे। अब लिखेंगे बेटा केस 1। यहां से सवाल आया था नीट 2022 में, है ना, यहां से सवाल आया था बेटा नीट 2022 में सवाल आया था यहां से, ठीक है। चलेंगे बेटा। हाँ, नहीं नहीं यार, मैं हूं तो जेनजी, लेकिन स्वीट 18 नहीं हूं। आई एम स्वीट 23.5। देखेंगे बेटा केस 1 एलिफैटिक 1 डिग्री अमीन। देखेंगे बेटा केस 1, केस 1, केस 1 एलिफैटिक, मत मानो भाई मत मानो, थर्ड में को दिख जाएगा तुम्हें, मत मानो, कोई बात नहीं, मत मानो, थर्ड में को दिख जाएगा तुम्हें, मत मानिए, मत मानिए बेटा, कोई बात नहीं, मत मानिए, कोई बात मत मानिए, थर्ड में को दिख जाएगा बेटा आपको, इसमें क्या है, मत मानो, मेरे क्या है बेटा। यह देखिए 1 डिग्री एरो एलिफैटिक अमीन ली। अपन ने क्या लिया बेटा, 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन ली। इसमें क्या डाला, वही NaNO2HCl या फिर HNO2 डायरेक्ट डाल दिया। पहले क्या बनता है बेटा, यहाँ पे पहले आपका सीधा बनता है, ये बनता है, ये बनता है, ये कौन है बेटा, ये डाइजोनियम क्लोराइड है, डाइजोनियम सॉल्ट है, डाइजोनियम सॉल्ट है। याद करो डाइजोनियम सॉल्ट बनता था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन नहीं है ना, ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन नहीं है ना, ये एल्काइल है, एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड बोल सकते हो आप सर, क्या बोल सकते हो इसे आप लोग, एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। आएगा वापस से आज, वो आएगा, सैंडमेयर आएगा, गेटरमैन आएगा, वो सब आएगा, रिपीट होएगा आज। लेकिन अभी आप ये देखिए क्या बन गया, पहले डाइजोनियम बन गया, ठीक है सर। डाइजोनियम बनते से ही अब ये क्या करता है, ये फर्दर टूटता है, और फर्दर टूटता है ये किसमें, यहाँ पे देखो, ये आपको आर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका ये आर प्लस और ये N2 गैस तो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ये N2 गैस तो क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो आपका बनता क्या है बेटा, यहाँ पे कार्बोकटायन बन जाता है। क्या बन जाता है, कार्बोकटायन बन जाता है। और कार्बोकटायन अगर बन रहा है तो यहां पे हम लोग रीअरेंजमेंट जरूर देखेंगे, रीअरेंजमेंट जरूर देखेंगे, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। और जैसे ही इस पे कार्बोकटायन पे आप थोड़ा सा भी जल डालते हो, तो जल से कौन आता है, OH माइनस आयन, जल से कौन आता है आपका OH माइनस आयन, और OH माइनस और R प्लस क्या बना लेते हैं, ROH बना लेते हैं, मतलब एल्कोहल्स बन जाते हैं। इधर ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो कार्बोकटायन बन रहा है that can rearrange, जो कार्बोकटायन बन रहा है that can rearrange। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा, ध्यान यहाँ लगाइए प्लीज, ध्यान यहाँ लगाओ, यहीं से सवाल आया था आप लोगों के जो नीट 2022 में आया था, वो यहीं से सवाल आया था। लेकिन अगर आपका एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन है, यहां पे देखिए एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन है, तो यहां पे देखिए कहानी कैसे चलती है, तो यहां पे देखिए कहानी कैसे चलती है। ये रहा आपका 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन, देखो एनिलीन, एलिन, इसमें आप लोगों ने डाला, कुछ भी डाल लो,
है ना, NaNO2 प्लस HCl डाल लो, या आप HNO2 डाल दो, या आप HNO2 डाल दो सीधा। क्लोरीन उड़ गया बेटा, क्लोरीन उड़ गया, क्लोरीन को छोड़ो, या फिर आप क्या डाल दो, HNO2 डाल दो। यहाँ पे क्या बनेगा पहले, यहाँ पे पहले आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा कुछ इस तरीके का कंपाउंड। ये अपन ने पहले भी बना रखा है, ये अपन ने पहले भी बना रखा है, N2 प्लस Cl माइनस। ये कौन है बेटा, बेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिखेंगे यहाँ पे अपन लोग। क्या लिखेंगे, ये कौन है बेटा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सही है। अब क्या, अब यहां पे आपका कोई भी कार्बोकटायन नहीं बनता। सीधा आप इस पे क्या करोगे, जल डालोगे। पन्ने पलट के देखो बेटा, पन्ने पलट के देखिए, यहाँ पे हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स खोलिए, हेलो एरेंज हेलो एरेंज खोलिए। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड था, इस पे अपन लोगों ने सैंडमेयर कराई थी, गेटरमैन कराई थी, बॉल्श कराई थी, है ना। फिर मैंने आपको H3PO2 के साथ करवाई थी, और वहीं पर ही मैंने आपको इसकी वाटर के साथ भी रिएक्शन करवाई थी। वाटर से कौन आएगा बेटा, OH माइनस आयन। मैंने आपको ये बता रखा है, वहां पे एकदम देसी भाषा में लिखा रखा है कि इसको न्यूक्लियोफाइल पसंद है। इसको कौन पसंद है, न्यूक्लियोफाइल पसंद है। तो यहां से OH माइनस आयन आएगा, इससे जुड़ जाएगा, और क्या बना लेगा आपका, बिल्कुल सत्य वचन, क्या बना लेगा, फिनॉल बना लेगा। क्या बना लेगा, फिनॉल बना लेगा। लेकिन सर यहां पे कार्बोकटायन नहीं बना। देखो यहां तो कार्बोकटायन बना था, ये जो R था, एलिफैटिक है ना, ये एलिफैटिक है, तो ये R कंटिन्यू हो रहा है, ये R था, यहाँ पे ये R आ गया, तो यहाँ पे ये R पॉजिटिव आ गया, कार्बोकटायन बन गया। एरोमेटिक है तो क्या कंटिन्यू हो रही है, बेंजीन रिंग कंटिन्यू हो रही है, बेंजीन रिंग कंटिन्यू। तो यहाँ पे सर ये फिनाइल, ये कौन है, फिनाइल है, ये कौन है, फिनाइल है। तो सर फिनाइल कार्बोकटायन क्यों नहीं बना, ये वाला कार्बोकटायन क्यों नहीं बना, सवाल उठेगा ना। पहले तो सर ऊपर तो बन गया था, ऊपर तो बन गया, लेकिन इस केस में ये वाला कार्बोकटायन क्यों नहीं बना, है ना, नॉट फॉर्म्ड, दिस इज नॉट फॉर्म्ड। व्हाई बिकॉज इट इज अनस्टेबल। ये अनस्टेबल है तो ये नहीं बनता है, ये अनस्टेबल है, ये नहीं बनता है। यहां पे स्टेबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं थी, R पॉजिटिव कार्बोकटायन बन सकता था तो बन गया, लेकिन ये नहीं बनता है। फिनाइल कार्बोकटायन इज अनस्टेबल, इसलिए यहाँ पे देखो यहाँ पे एक स्टेप नहीं है, यहाँ पे कार्बोकटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट के बारे में आप लोग सोचोगे। यहाँ पे कुछ रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचना है, सीधा जो आपका ये फिनाइल है उस पे क्या कर देना है, OH जोड़ देना। यहाँ पे आपको पहले रीअरेंजमेंट करवाना है, उसके बाद बेटा आप लोगों को एल्कोहल जोड़ना है। सही है, सही है, सही है। कैसे, और समझो, और समझो, लिख लिया हो तो और समझो। यहां देखिए, लिख लिया हो तो और समझेंगे, लिख लिया हो तो और समझेंगे। एक एग्जाम्पल के रूप पे और देख लीजिए, एक एग्जाम्पल के रूप में देखिए, यहाँ पे देखिए, सपोज करो ये है CH3 CH CH3 CH2 NH2, सपोज करो ये है, एलिफैटिक है, हाँ जी, 1 डिग्री है, हाँ जी 1 डिग्री अमीन है। पहले क्या डाला बेटा, HNO2 डाला, पहले क्या डाला, HNO2। पहले क्या बना लो, देख देख, इसको कुछ नहीं, इसको R लेके चल। ये कौन है बेटा, आपका R है ना, और ये NH2 है। तो मैंने क्या बनाया पहले, आपका एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड, मतलब ये बनेगा, R आ जाएगा इधर, ये R है, देखो पहले R पहले पूरा लिखो, इधर पॉजिटिव N2Cl माइनस, ये आ गया, देखिए जरा। अच्छा R पे पॉजिटिव नहीं है अभी, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं, R पे पॉजिटिव नहीं है अभी, अब ये आ जाएगा, ये रहा, ये आ गया, ये आ गया, एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। ये आया है, नहीं आया, आया सर, आया नहीं आया, आया सर। अच्छा उसके बाद क्या करो, उसके बाद क्या करो, उसके बाद बेटा आप लोग, उसके बाद बेटा आप लोग N2 को तो रिलीज कर दो, N2 को तो रिलीज कर दो, और यहां पे बना लो कार्बोकटायन। ये बन गया आपका कार्बोकटायन, CH3 CH CH3 CH2 पॉजिटिव, ये बन गया कार्बोकटायन। यहां से बॉन्ड तोड़ा ना, यहां से बॉन्ड तोड़ा, ये पॉजिटिव आ गया, ये कार्बोकटायन बन गया। अब कार्बोकटायन के बाद क्या सोच ले, रीअरेंजमेंट। अब कार्बोकटायन के बाद क्या सोच लो, रीअरेंजमेंट। तो ये रहा आपका 3 डिग्री हाइड्राइड शिफ्ट। क्या होगा बेटा, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहां पे देखो क्या बनेगा, CH3 C CH3
CH3 3 डिग्री 3 डिग्री, और जैसे ही इस पे जल गया, जैसे ही इस पे जल गया तो आपका बन गया 3 डिग्री का एल्कोहल, 3 डिग्री का एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। सही है, लिख लेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं, एक आपको एक और स्टेप आगे बढ़ के, है ना, रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना था। बाकियों में नहीं सोच, उसमें नहीं सोचना है, एरोमेटिक में नहीं सोचना है, क्योंकि एरोमेटिक में फिनाइल कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है, वहां पे नहीं हो रही है रीअरेंजमेंट, लेकिन यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रही है ना। 1 डिग्री क्या है ये, 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन है। कुछ नहीं है यार, आप तो सीधे देखो, ये HNO2 तो है ही, हमको तो बेटा आंसर लेके आना है ना। आप तो क्या करिए, सीधा यहाँ से बॉन्ड तोड़िए, सीधा यहाँ से बॉन्ड तोड़िए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, देखो यही तो बना पॉजिटिव, देखो यही तो बना, सीधा तोड़िए, उसके बाद रीअरेंजमेंट करवा लिया, उसके बाद OH जोड़ दिया, है ना। ये बीच में बनाने की आवश्यकता कुछ नहीं है, बीच में बनाने की आवश्यकता कुछ नहीं है, सीधा यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, आगे बढ़ जाओ। सही है। अब लिखेंगे बेटा केस 2, अब लिखेंगे बेटा केस 2, देखिए केस 2, केस 2 क्या है बेटा, 2 डिग्री एलिफैटिक अमीन, 2 डिग्री है, एलिफैटिक की बातचीत कर रहे हैं, है ना। फिर एरोमेटिक की बातचीत करेंगे, कुछ नहीं है, ये देखो ये रहा 2 डिग्री, ये रहा, इसमें आप लोगों ने HNO2 डाला, HNO2 ये रहा बेटा, ये रहा आपका HNO2, क्या आपको जल निकलता हुआ दिख रहा है, ये रहा जल निकलता हुआ, ये रहा जल निकलता हुआ, OHH OHH OHH, जल निकलता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है सर। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, RN डबल बॉन्ड O, ये रहा, कुछ नहीं, इस नाइट्रोजन को और इस नाइट्रोजन को जोड़ दीजिए, ये रहा, ये रहा। क्या बेटा ये नाइट्रोसो अमीन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रोसो अमीन, येलो कलर का ऑयली सब्सटेंस है, येलो ऑयली सब्सटेंस है। अच्छा सर 2 डिग्री की एरोमेटिक हो तो भी सेम कहानी चलेगी, 2 डिग्री की एरोमेटिक अमीन हो तो देखो 2 डिग्री एरोमेटिक अमीन ऐसे बना लो, ऐसे बना लीजिए, यहाँ पे आप डाल दो HNO2, यहां से जल निकाल दो, यहां से जल निकाल दो, ठीक है, यहां से जल निकाल दो, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो क्या बनेगा, ये बनेगा, वो अगेन सेम ऑयली, वही नाइट्रोसोमीन है, नाइट्रोसोमीन, नाइट्रोसोमीन, अगेन येलो ऑयली सब्सटेंस। लिखिए 3 डिग्री के अमीन पे बात करेंगे अब हम लोग, 3 डिग्री अमीन पे बातचीत करेंगे हम लोग। लिख लिया, केस 3, केस 3 किसकी बातचीत कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं बेटा 3 डिग्री एलिफैटिक अमीन, 3 डिग्री एलिफैटिक अमीन, देखो ये रहा, ये रहा आपका RNR, यहाँ पे लोन पेयर है ना, यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है। इस पे आप लोगों ने डाला HNO2, HNO2 से क्या आता है, NO पॉजिटिव आता है, इलेक्ट्रोफाइल, क्या NO पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल आता है, NO पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल आता है सर। अब यहाँ देखो, यहाँ पे लोन पेयर, हाँ, ये इलेक्ट्रोफाइल, हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा,
यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, आर एन आर, इधर भी आर, और ये लोन पेयर एनओ को चले जाएंगे, एनओ को ये लोन पेयर चले जाएंगे, एनओ को ये लोन पेयर चले जाएंगे। सही है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन के भूखे, इलेक्ट्रॉन, इनको इनको इलेक्ट्रॉन पसंद है। इनको इलेक्ट्रॉन पसंद हैं, तो इन्होंने क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, किसको, इसको। ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन होती, 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन होती, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, जैसे कुछ इस तरीके की हो गई, सपोज करो कुछ इस तरीके की हो गई, कुछ इस तरीके की हो गई। यहाँ देखिए लोन पेयर है, 3 डिग्री है, एरोमेटिक है। हाँ, इस पे क्या डाला आपने, सेम HNO2 डाला, तो HNO2 से क्या आएगा, Na पॉजिटिव, NO पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो यहां देखेंगे, यहां देखेंगे, यहाँ पे इसके लोन पेयर दिख रहे हैं। हाँ, क्या ये लोन पेयर डोनेट करेगा, हाँ, क्या ये लोन पेयर डोनेट करेगा, ये लोन पेयर डोनेट करेगा, हाँ, तो ये क्या शो करेगा, प्लस आर शो करेगा, प्लस आर शो करेगा, तो इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि रेजोनेंस कहां जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे, रेजोनेंस कहां जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे। तो आपका इलेक्ट्रोफाइल भी कहां जाएगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल भी कहां जाएगा, कहां जाएगा, एक बार ऑर्थो पे जाएगा, एक बार पैरा पे जाएगा, एक बार ऑर्थो पे जाएगा, एक बार पैरा पे जाएगा। लिखेंगे, लिखेंगे बेटा, लिखेंगे। कौन सी रिएक्शन होगी, क्या नंबर हो गया, 4th हो गया। हाँ हाँ, पैरा में जाएगा, यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, बिल्कुल। लिखेंगे बेटा, 5th लिखेंगे, 5th लिखेंगे बेटा, हिंसबर्ग रिएजेंट, यहां से हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग टेस्ट, यहां से 2020 में सवाल आया था मेरे हिसाब से, 2020 में, 2019 में, हाँ, रिसेंटली सवाल आया। क्या काम आता है सर, ये काम क्या काम आता है सर, हिंसबर्ग टेस्ट काम क्या आता है, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन। मतलब अगर आपको छटनी करनी है, अगर आपको छटनी करनी है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन की, है ना, तो हिंसबर्ग रिएजेंट काम में आता है। ठीक है, रिएजेंट क्या है सर, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, है ना। कैसे सर, कुछ इस तरीके, देखो, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब ये जो हिंसबर्ग रिएजेंट है, ये रिएक्शन करता है 1 डिग्री अमीन से, 2 डिग्री अमीन से, 3 डिग्री अमीन से, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। लिख लिया, यहां पे आइए, क्या रिएक्शन होती है सर, क्या रिएक्शन होती है सर, क्या रिएक्शन होती है, यहां देखो, यहां देखिए, ये रहा आपका 1 डिग्री का अमीन, देखो मैंने ढंग से लिखा है, आप भी इसी तरीके से लिखें तो आपको चीजें दिखने लगेंगी। ये आपका 1 डिग्री का अमीन, हाँ, नाइट्रस वाले से भी हो जाता है अमीन डिस्टिंग्विश, बिल्कुल बिल्कुल, HNO2 वाले से भी हो जाता है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, 1 डिग्री की अमीन, इस पे आप लोग डालोगे बेटा, इसमें आप लोग डालोगे बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट, इसमें आप लोग डालोगे बेटा
हिंसबर्ग रिएजेंट। यहाँ देखो, यहाँ देखिए, इसमें आप लोगों ने डाला हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या आपको HCl रिलीज होता हुआ दिख रहा है? देखिए, लिखिए लिखिए लिखिए, कोई बात नहीं, आराम से लिखिए। ओ सफर मेरे लिखिए लिखिए लिखिए, लिख लिया? यहाँ देखिए, आपको HCl रिलीज होता हुआ दिख रहा है? ये देखो, ये रहा HCl, ये रहा HCl, ये रहा HCl। हाँ सर, ये रहा HCl। तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, RNH S डबल बॉन्ड O PH, ये बनता हुआ दिख रहा है। ये नाइट्रोजन और ये सल्फर जुड़ गए, ये नाइट्रोजन और ये सल्फर जुड़ गए। अब इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, इस N से क्या जुड़ा हुआ है? एल्काइल। इस N से क्या जुड़ा हुआ है? एल्काइल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? N एल्काइल। ठीक है, ये कौन है बेटा? बेंजीन। बेंजीन। अच्छा, ये कौन है बेटा? सल्फो अमाइड। देखो, सल्फो अमाइड, नाइट्रोजन तो है ही ना, सल्फो अमाइड, तो बेंजीन सल्फो अमाइड, सल्फो अमाइड। सही है। एंड फर्दर जब ये KOH के साथ रिएक्शन करता है तो रिएक्शन हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन क्या है? एसिडिक है। देख लो जरा, क्या ये हाइड्रोजन आपको एसिडिक दिख रहा है? दिख रहा है सर। क्या आपने बेस डाला है? बेस डाला है सर। तो क्या एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी? हो जाएगी सर, है ना? तो मतलब रिएक्शन हो जाएगी, हो जाएगी, मतलब चीजें क्या हो जाएंगी? सल्यूबल कंपाउंड बनेगा। रिएक्शन हो गई ना, तो सल्यूबल कंपाउंड बनेगा। समझे? अच्छा, वहीं पर ही अगर अपन ने 2 डिग्री अमीन लिया, यहां देखिए, अगर अपन ने 2 डिग्री अमीन लिया, है ना, 2 डिग्री अमीन लिया, उस पे अपन लोगों ने हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट कराया, तो क्या आपको पहले तो रिएक्शन होती हुई दिख रही है? ये देखो, पहले रिएक्शन हो गई, ये देखे, ये देखे, यहाँ देखिए, HCl निकलता हुआ दिख रहा है? HCl निकलता हुआ दिख रहा है? हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, RNRS डबल बॉन्ड O PH, ये बन रहा है? बन रहा है सर। अब क्या आपको ये दिख रहा है, इस N से 2 एल्काइल जुड़े हुए हैं? क्या आपको ये दिख रहा है, इस N से 2 एल्काइल जुड़े हुए हैं? तो क्या मैं ये लिखूंगा N, N, 2 एल्काइल हैं तो डाई एल्काइल। हाँ सर। बेंजीन है सर, बेंजीन है, बेंजीन। और सल्फोअमाइड है, सल्फोअमाइड है सर, सल्फोअमाइड, सल्फोअमाइड है सर। लेकिन अगर मैं इसकी KOH के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो यहाँ पे नो रिएक्शन, इनसोल्यूबल कंपाउंड बनेगा। क्यों? क्यों? आपने बेस डाला, लेकिन यहाँ पे एसिडिक, देखो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा था, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा था, तो यहाँ पे एसिडिक था, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ये लिख लेंगे अपन लोग, है ना, ये लिख लेंगे कि यहाँ पे नो एसिडिक हाइड्रोजन, नो एसिडिक हाइड्रोजन, नो एसिडिक हाइड्रोजन, नो एसिडिक हाइड्रोजन। सही है? सही है?
सही है। लिखिए लिखिए, तो डिस्टिंग्विश करने के लिए काम आ रहा है ना ये। सर कैसे डिस्टिंग्विश कैसे हो रहा है? अबे 1 डिग्री अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन करवा रहा है और बेस डाल रहे हो तो सोल्यूबल भी हो जा रहा है। 2 डिग्री अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ तो रिएक्शन करवा रहा है, लेकिन बेस डालने पे इनसोल्यूबल ही रह रहा है। और वहीं पर ही अगर जो 3 डिग्री अमीन है, या देखिए 3 डिग्री अमीन है, ये पहले स्टेप में ही फेल हो जा रहा है। ये पहले स्टेप में ही फेल हो जा रहा है। हिंसबर्ग रिएजेंट से ही रिएक्शन नहीं दे रहा है, और अगर हिंसबर्ग रिएजेंट से ही रिएक्शन नहीं दे रहा है तो आपका तीनों क्या हो जाएंगे? डिस्टिंग्विश हो गए। पहले दूसरे क्या कर रहे हैं? हिंसबर्ग के साथ तो टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन पहला वाला KOH के साथ भी सोल्यूबल है, दूसरा वाला KOH के साथ इनसोल्यूबल है, और तीसरा वाला तो बेटा हिंसबर्ग के साथ भी टेस्ट नहीं दे रहा है। तो हो गया ना बेटा, सेपरेट हो गए। हाँ, हो क्या रहा था? ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन HCl निकल रहा था। यहां पे भी देखो HCl निकल गया, लेकिन इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये क्लोरीन किसके साथ रिएक्शन करेगा? किसी के साथ नहीं करेगा, किसी के साथ नहीं करेगा। तो हो गया बेटा, काम हो गया, हो गया बेटा, काम हो गया। सही है, सही है। चलिए चलिए चलिए, ठीक है, आइए 10 बजे आइए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है ठीक है भाई, ठीक है, आ जाओ 10 बजे आ जाओ। सर एक डाउट पूछूं, लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन लगा रहा था, पूछो पूछो। 10 बजे पूछ लेना वेदांत भाई। हाँ बेटा, खा पी के आओ, 10 बजे आ जाओ बेटा, 10 बजे आ जाओ, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं बची है ना, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं बची है, 10 बजे आ जाओ, है ना, खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू 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 थैंक यू, बाय 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 बाय।